हेलो एवरीवन। आज हम लोग HSSC स्पेशल पढ़ेंगे जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स में टॉपिक्स आते हैं मैथ्स के अंदर। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल का, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे लास्ट ईयर्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है फैक्टोरियल का। अब फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, एक लाइन और नीचे एक डॉट, या फिर उसको भी फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीकों से फैक्टोरियल को डिनोट किया जा सकता है। अब फैक्टोरियल होता क्या है? मान लो मैंने लिखा भाई 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ आपको 3 × 2 × 1, मतलब जितना भी फैक्टोरियल हम लिखेंगे वहाँ से शुरू करके 1 तक की गिनती को मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ 4 × 3 × 2 × 1। मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1। होप सो क्लियर हो गया होगा फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। मान लो मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, तो इसका भी मतलब सेम रहेगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा फैक्टोरियल क्या होता है। अब हम लोग फर्दर बात करते हैं इसके बारे में। अब देखो एक चीज़ और जानते हैं। मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या बनेगा भाई? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5, और ये पूरा का पूरा ये पार्ट ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट ये किसके बराबर है? 4 फैक्टोरियल। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें देखना है, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहेगा। क्वेश्चंस में हर तरीके की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे इसको। मान लो मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल भी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, या फिर 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। होप सो आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने लिखा 7 फैक्टोरियल, तो उसको लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल, या फिर 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमें कुछ वैल्यू हैं, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं लिख देता हूँ, जैसे 0 फैक्टोरियल याद रखेंगे 1 के बराबर होता है। 1 फैक्टोरियल वो भी 1 होता है। 2 फैक्टोरियल, भाई 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1 2 होता है। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1 6 बनेगा। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1 24। 5 फैक्टोरियल भाई ऐसे ही 120 होता है, याद रखेंगे इन सबको। 6 फैक्टोरियल 720 होता है। 7 फैक्टोरियल 5040 होता है। 8 फैक्टोरियल 40320 होता है। आपको 8 तक वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग आगे की ओर। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और जो कुछ HSSC में लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। मान लो भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। 4 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 24। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। तो हमारा आंसर कितना आने वाला है? 18। और बना लेते इस तरीके से क्वेश्चंस, कुछ भी आ सकता है। आपसे पूछेगा 5 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल। अगर आपको याद है वैल्यू 5 फैक्टोरियल की तो भाई 120 होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। तो हम इजीली आंसर दे सकते हैं। कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? 126 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का है, क्योंकि हमारे एचएसएससी के अंदर मैथ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी के ही होते हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपसे भी क्वेश्चन और किस तरीके से पूछ सकता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लो क्वेश्चन ये आ जाता है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तब कैसे करना है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बिल्कुल अच्छे से। 8 फैक्टोरियल, देखो नीचे कितना लिखा है? 6 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक खोल लेंगे। कैसे खोल लेंगे भाई? 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल। याद आया? ये मैंने बताया था लिखना। अब नीचे है कितना? 6 फैक्टोरियल गुना में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुना में 1। 6 से 6 काट देंगे, 2 से 8 को काट के 4 आ जाएगा। तो 7 चुके 28 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 7 चुके 28 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। एक चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, कभी भी फैक्टोरियल में आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सके 2 4 जा 8, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल एकदम से। ये गलत तरीका है। कभी भी फैक्टोरियल में आप काट नहीं सकते तब तक दो चीज़ें सेम ना हो। मान लो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल आपस में कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 फैक्टोरियल हो और नीचे 4 फैक्टोरियल हो तो आप इसको नहीं काट सकते ऐसे कि 4 से 8 को काट दिया 2 आ गया, ऐसे गलत हो जाएगा। ये सब गलत हो जाएगा। आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे, इवन दैट आप घटा भी सकते हो। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन हरियाणा के एक पेपर में आ चुका है, एचएसएससी के किसी एग्जाम का ही ये एक क्वेश्चन है, जो 11th क्लास का एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। पहले मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। पेपर में आया था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। एक्स की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी भाई? हम लोगों को एक्स की वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा, बीच में प्लस है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल बराबर है x/8 फैक्टोरियल। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू बनानी है तो भाई x के नीचे कितना लिखा हुआ है? 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। बस यही इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक था। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा, 64। एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूँ यहाँ पे। मान लो आ जाता क्वेश्चन 1/10 फैक्टोरियल जमा 1/11 फैक्टोरियल बराबर है x/12 फैक्टोरियल। और ये भाई एक लाइन में मिलेंगे। एक लाइन में मतलब कॉन्टिन्यूअस नंबर मिलेंगे, 10 11 12 इस तरीके से, जैसे पीछे 6 7 8। तब ऐसा शॉर्ट ट्रिक हमें अप्लाई करना है। अब हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू बनानी है। किसकी वैल्यू बनानी है? x की। तो ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, वही x की वैल्यू बनेगी। 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब देखिए इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है उसकी बात करते हैं हम लोग। इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं देखिएगा। बेसिक तरीका देखिएगा इसका। भाई यहाँ पे लिखा है 1/6 फैक्टोरियल जमा में 7। देखो ध्यान दीजिएगा, 7 को हम लोग लिख लेंगे 7 गुना में 6 फैक्टोरियल। अब बराबर का निशान x/8 फैक्टोरियल। 8 को भी ध्यान दीजिएगा, 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल लिख देंगे। समझ में आई बात? क्या लिख देंगे? 8 गुना 7 गुना में 6। देखो इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लेंगे। तो अंदर बचेगा भाई कितना? 1। यहाँ पे तो पूरा का पूरा कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने। यहाँ पे 6 निकल गया कॉमन तो 7 रह गया। उधर अगर हम लोग ध्यान दें तो 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल। 6 इधर भी है और 6 उधर भी, काट देंगे हम लोग, कट जाएंगे आपस में। अब भाई इसको सोल्व करना है, इस वाले पार्ट को हमें सोल्व करना है इसको। तो कैसे करेंगे? 7 की डायरेक्ट यहाँ गुना कर दो। 7 एकम 7, 7 और 1 8। तो ये बना 8/7
बराबर है x बटे 8 गुना 7 गुना और कुछ नहीं है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 की इधर क्रॉस में गुना करेंगे तो 8 8 64, 64 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई थी, जो भी नंबर x के नीचे है उसका स्क्वायर कर देंगे, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो हरियाणा में सिर्फ इतना ही आया है, कुछ क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिएगा, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे होता 1/6 फैक्टोरियल जमा 1 प्लस की जगह अगर माइनस होता क्वेश्चन में 1/7 फैक्टोरियल बराबर है x बटे 8 फैक्टोरियल। तो ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू शॉर्ट ट्रिक से क्या बनती, x की वैल्यू शॉर्ट ट्रिक से क्या बनती? सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, हमें दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। अगर माइनस का क्वेश्चन आ जाए तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 और 6 की गुना कितनी होती है? 48। बस यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे पटवारी, ग्राम सचिव, तहसीलदार, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हरियाणा के पेपरों में आए हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसी तरीके से और भी वीडियो आते रहेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।